चलिए क्लास, अब बात करते हैं एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन की। तो क्लास, ये तो नाम से ही क्लियर है कि एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन मार्कोनिकॉव एडिशन के अपोजिट होगा। चलिए देखते हैं कैसे। इसकी स्टेटमेंट कहती है कि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, ब्रोमीन अटैच्ड टू दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ H एटम्स। यानी कि अगर हम एल्कीन्स में, जो कि अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, HBr का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड, तब ब्रोमीन उस कार्बन से अटैच होगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पर हमने एक एल्कीन लिया है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, और अगर हम इस पर HBr का एडिशन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा नॉन टर्मिनल कार्बन है वहां पर एक H है और टर्मिनल कार्बन पर 2 H हैं। और अगर हम ये एडिशन करें एक पेरोक्साइड, जैसा कि हमने यहाँ पर लिया है बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्लास जो प्रोडक्ट बनेगा आप देख सकते हैं कि वो एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट है, क्योंकि मार्कोनिकॉव के हिसाब से जो ब्रोमीन है वो उस कार्बन पर लगना चाहिए था जहाँ पे H कम थे, यानी कि CH वाले कार्बन पर। लेकिन जो हमें प्रोडक्ट मिला है वहाँ पर ब्रोमीन उस कार्बन पर लगा है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, यानी कि CH2 वाले कार्बन पर। तो क्लास, इस तरह से पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr का एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन होता है और इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट। अब यहाँ पर एक स्मॉल क्वेश्चन ये है कि ऐसा पेरोक्साइड की प्रेजेंस से क्या हो गया कि प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। तो इसका आंसर हमें मिलेगा इस एडिशन के मैकेनिज्म से। आइए क्लास देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन का मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म की शुरुआत होती है जनरेशन ऑफ फिनाइल फ्री रेडिकल से। आइए देखते हैं कैसे। ये है हमारे पास हमारा पेरोक्साइड विच इज बेंजोइल पेरोक्साइड। जब यहाँ पर इस बॉन्ड का, यानी कि पेरोक्साइड बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन होता है, तो इससे हमें ये फ्री रेडिकल मिलता है। और क्लास, उसके बाद ये फ्री रेडिकल इस तरफ मूव होता है और यहाँ से फिर से कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसका होमोलिसिस होता है, जिससे हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और फिनाइल फ्री रेडिकल, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद होता है जनरेशन ऑफ ब्रोमीन फ्री रेडिकल। आइए समझते हैं कैसे। क्लास, ये है फिनाइल फ्री रेडिकल और जब ये रिएक्ट करता है HBr के साथ, तब फिनाइल फ्री रेडिकल H एटम को अपने साथ बाइंड करता है और इस तरह से H और Br जो है इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और इस होमोलिसिस से हमें मिलता है बेंजीन और ब्रोमीन फ्री रेडिकल। अब क्लास, मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है इसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर हमने 2 केसेस लिए हैं। इन दोनों ही केसेस में जो हमारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना है वो लिया है और हमने साथ में लिया है हमारा एल्कीन। तो आइए देखते हैं फर्स्ट केस। जब ब्रोमीन फ्री रेडिकल CH2 पर अटैक करेगा तो उससे क्या होगा, C और C के जो बीच का बॉन्ड है उसका होमोलिसिस होगा, जिससे हमें ये फ्री रेडिकल मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये एक 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। आइए अब बात करते हैं सेकंड केस की। यहाँ पर हम ब्रोमीन फ्री रेडिकल का अटैक दूसरे कार्बन पर कराएंगे। तो अगर ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करता है तो C और C, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसका होमोलिसिस होगा और इससे हमें मिल जाएगा ये फ्री रेडिकल, जो कि एक 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। अब क्लास, ये तो हम सब जानते हैं कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है, जबकि 1 डिग्री फ्री रेडिकल लेस स्टेबल होता है। अब अगर HBr का एडिशन होगा तो ये दोनों फ्री रेडिकल H को अपने साथ बाइंड करेंगे
और HBr बॉन्ड का होमोलिसिस होगा। और इस तरह से हमें 2 डिग्री फ्री रेडिकल के केस में ये प्रोडक्ट मिलेगा जो कि 1 ब्रोमो एल्केन है, और 1 डिग्री के केस में ये प्रोडक्ट मिलेगा जो कि 2 ब्रोमो एल्केन है। अब क्योंकि क्लास हम जानते हैं कि मोर स्टेबल फ्री रेडिकल ही मोर स्टेबल प्रोडक्ट देगा, तो इसीलिए 1 ब्रोमो एल्केन मेजर प्रोडक्ट होगा जबकि 2 ब्रोमो एल्केन माइनर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है यानी कि 1 ब्रोमो एल्केन, वो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। आइए क्लास अब देखते हैं कि एल्कीन के साथ हैलोजेंस का एडिशन करके हम किस प्रकार से एल्काइल हैलाइड्स फॉर्म कर सकते हैं। ये है एक एल्कीन जो रिएक्शन करता है हैलाइड के साथ यानी कि X2 के साथ, और जब ये CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो कार्बन कार्बन के बीच का पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों ही कार्बन पर एक एक हैलोजन का एडिशन हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और क्लास जब इस प्रकार का एडिशन होता है तो बनने वाले प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। और क्लास यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि जो यहाँ पर X है वो जनरली क्लोरीन या ब्रोमीन होता है। आइए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। ये है एल्कीन और ये है हमारा हैलोजन। तो क्लास पाई बॉन्ड जो है किसी भी एक हैलोजन को अप्रोच करता है और इसीलिए हैलोजन हैलोजन के जो बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और एक कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से हैलोजन इस डेल्टा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करता है, जबकि दूसरा हैलोजन एज अ हैलाइड यहां से एलिमिनेट हो जाता है। तो क्लास इस तरह से एक ही हैलोजन दोनों कार्बन एटम्स के साथ बाइंड हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसीलिए हैलोजन पर पॉजिटिव चार्ज भी आता है। और क्लास इस तरह के कैटायन को नॉन क्लासिकल कैटायन कहा जाता है। अब ये जो हैलाइड एलिमिनेट हुआ था इसका रोल स्टार्ट होता है। ये हैलाइड अप्रोच करता है किसी भी एक कार्बन को, जिससे उस कार्बन और पहले से बंधे हुए हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, और इस तरह से हमको मिल जाता है एक विसिनल डाई हैलाइड। आइए क्लास देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट एडिशन ऑफ हैलोजेंस टू दी एल्कीन्स। सबसे पहले क्लास आपको एक बात याद रखनी है कि ये एक एंटी एडिशन होता है, यानी कि दोनों ही हैलोजन का जो अप्रोच होगा वो एंटी होगा और वो अपोजिट साइड से ऐड होंगे। इसके साथ साथ इसमें नॉन क्लासिकल कैटायन फॉर्म होता है जिसको साइक्लिक हेलोनियम आयन भी कहते हैं। यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, और जो आयोडीन होता है वो सिंपल या नॉर्मल कंडीशंस में इस प्रकार के एडिशन शो नहीं करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हैलोजेंस की रिएक्टिविटी होती है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। अगर हम रिएक्शन की बात करें ब्रोमीन वाटर के साथ, तो एल्कीन की रिएक्शन जब ब्रोमीन वाटर के साथ होती है तो इस रिएक्शन का यूज किया जाता है अनसैचुरेशन का पता लगाने में, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड्स का पता लगाने में या टेस्ट करने में। आइए क्लास अब देखते हैं कि हैलोजन एक्सचेंज के द्वारा किस प्रकार से एल्काइल हैलाइड्स फॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है इसके लिए फिंकलस्टीन रिएक्शन। इसमें क्लास हमारे पास एक पहले से मौजूद हेलो एल्केन होता है और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं NaI से। तो इसका मतलब है कि इस हेलो एल्केन में जो X है वो I के अलावा और कोई X होना चाहिए, और ये रिएक्शन होती है ड्राई एसीटोन में। और क्लास इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो हैलोजन एक्सचेंज के द्वारा मिलता है, यानी कि X के स्थान पर I आ जाएगा और हमें मिलेगा आयोडो एल्केन, और साथ में मिलेगा NaX यानी कि सोडियम हैलाइड। अब क्लास यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर हमने X लिया है
वो क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। यानी कि अगर हमें आयोडो एल्केन बनाना है तो हम क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन से बना सकते हैं। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ब्रोमोमीथेन, और जब ये रिएक्शन करता है NaI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई एसीटोन, तो हमें मिलता है आयोडोमीथेन और साथ में सोडियम ब्रोमाइड। हैलोजन एक्सचेंज की कैटेगरी में सेकेंड रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो आइए देखते हैं कि स्वार्ट रिएक्शन क्या है और किस प्रकार के एल्किल हैलाइड फॉर्म करने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो क्लास ये है हमारे पास ब्रोमोमीथेन, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं AgF से। और जब इस मिक्सचर को हीट किया जाता है तो फॉर्म होता है फ्लोरोमीथेन और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड। तो क्लास इस रिएक्शन से ये बात क्लियर है कि इस रिएक्शन का यानी कि स्वार्ट्स रिएक्शन का यूज किया जाता है फ्लोरो एल्केन्स बनाने में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एल्केन्स के साथ फ्लोरीन की डायरेक्ट रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है और इसीलिए हम अदर वेज का यूज करते हैं। तो क्लास स्वार्ट्स रिएक्शन उन्हीं अलग तरीकों में से एक तरीका है फ्लोरो एल्केन्स बनाने का। हम यहाँ पर AgF के स्थान पर Hg2F2, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड आदि का यूज भी कर सकते हैं।